हेलो क्लास 11, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो यार, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा और छोटा चैप्टर है। इसके अंदर हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है, एक एल्गोरिदम्स और दूसरा हमारे पास आगे ये फ्लो चार्ट्स। बस दो ही चीजें इस चैप्टर में है और कुछ नहीं है। ये क्लास 11 का बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी हैव एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स में हमारे पास एक फॉर्मेट आता है, लाइक स्टेप 1 कुछ स्टार्ट करा, स्टेप 2 रीड करा, स्टेप 3 ऐड ए एंड बी, स्टेप 4 प्रिंट द सम एंड स्टेप 5 स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टॉप तो आपको करना है, दीज टू आर मैंडेटरी, बट बाकी जो बीच का स्टेप है वो आपके प्रोग्राम के अनुसार चेंज होता रहेगा। बट हाँ, अगर आपको पेपर के अंदर उन्होंने बोला कि आपको एल्गोरिदम के फॉर्मेट से करना है, तो आपको ऐसे स्टेप 1 लिखना पड़ेगा, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है। ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। ये क्वेश्चन डिटो सेम है, तब भी मैं इसको वापस इसलिए लेकर आया हूँ ताकि जब ये पेपर्स में आपको आए तो आपको आसानी रहे। ठीक है। राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। फर्स्ट हमारे पास आ गया स्टेप 1 स्टार्ट। स्टार्ट हमारे पास हमेशा आएगा। देन वी हैव स्टेप 2 रीड, मतलब जो हमारे पास ये स्टेप 2 उसको रीड करेगा, जो ए और बी होगा। फिर आ गया हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 आ गया, हमने क्या करना है। यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि वी हैव टू ऐड टू नंबर्स, तो सिंपल कर दो, ऐड ए एंड बी। फिर हमने लिखना है स्टेप 4। अब राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स, मतलब दो नंबर्स को ऐड करना है। तो अगर हमने उसको ऐड कर दिया तो हमें उसका प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा, सम की ऐड करके क्या है, तो इसलिए प्रिंट द सम। ये सेम ही ऊपर वाला ही है। ठीक है। फिर आगे हमारे पास स्टेप 5 स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टॉप आपको लिखना ही लिखना है, बाकी बीच के फॉर्मेट आपको चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड स्मॉलर ऑफ टू नंबर। मतलब हमें एक ऐसा एल्गोरिदम से फॉर्मेट बनाना है जिसके अंदर हम लोग किसी दो नंबर का स्मॉलर करें। अब देखो, नॉर्मली आप लोग आगे एक दो चैप्टर्स बाद आप लोग सीखेंगे कि हम लोग इफ एल्स की कंडीशन लगा के या फिर नेस्टिंग की कंडीशन लगा के हम लोग स्मॉलर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। बट फिलहाल हमें उन्होंने फॉर्मेट लिखने को बोला, तो हम इसी फॉर्मेट में जाएंगे। देखो यहाँ पे करना है आपने, स्टेप 1 आपका सेम आएगा। स्टेप 1 इज स्टार्ट। फिर हमारे पास आ गया स्टेप 2। स्टेप 2, अब देखो स्टेप 1 हमारा आ गया स्टार्ट, स्टेप 2 हमारा आ गया रीड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यही होगा सिंपल, रीड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फिर हमारे पास आ गया स्टेप 3, जो कि इसे प्रोसेस करेगा। हमने वैल्यूज रीड करा दी, स्टार्ट कर दिया, तो अब प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हमें फाइंड द स्मॉलर ऑफ ए एंड बी लिख देते हैं, ये आसान रहेगा। फाइंड द स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। नाउ इसके बाद हमारे पास स्टेप 4 आता है, जो कि है प्रिंट। प्रिंट स्मॉलर, जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट सम किया, यहाँ पे प्रिंट स्मॉलर हो गया। और लास्ट स्टेप इज स्टॉप। सिंपल, ये हमारा स्मॉलर के लिए हो गया। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1 हमेशा हमारा स्टार्ट का चलेगा। स्टेप 5 स्टेप सॉरी जो हमारा स्टार्टिंग का होगा ना, हमेशा स्टेप वो स्टार्ट से होगा और एंड स्टॉप पे होगा। बीच में हमें स्टेप 2 तो हमें हमेशा रीड कराना है, कोई भी वैल्यूज हो जो भी हो। फिर तीसरा आता है हमारे पास ऐड ए एंड बी। फिर आता है प्रिंट द सम। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे हमें पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएगा फाइंड द एरिया। एक एरिया के लिए हमारे पास पाई है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग एल्गोरिदम। ये फिर से वही आ गया। स्टेप 1 हमारे पास आ गया स्टार्ट। स्टेप 2, ये स्टेप 1 स्टेप 2 यू हैव टू मेंशन। ठीक है। स्टेप 2 हमारे पास आ गया रीड एल एंड बी।
हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ या फिर एल और बी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 आ गया, एरिया, एरिया ऑफ एल एंड बी, ये खुद ही उसका एरिया निकाल देगा। स्टेप 4, प्रिंट एरिया। स्टेप 5, स्टॉप। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आपने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे मैंने प्रिंट एरिया किया, फिर स्टॉप कर दिया, ठीक है, प्रिंट एरिया करके मैंने स्टॉप कर दिया, सिंपल। देखो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक हमारा खत्म भी हो चुका है, बस यही था एक टॉपिक। इसमें आपने आगे आपको और भी क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको फाइंड द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया ना हमारा, यही वाला, ये लोग इसको वैसा वर्सा भी कर सकते हैं, मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन दूसरे फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे दिया या फिर इसकी फॉर्म में। अब हमारे पास आते हैं फ्लो चार्ट। आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ, क्योंकि एल्गोरिदम्स में ना हम लोग अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बस हाँ हमारा लॉजिक थोड़ा बहुत सही होना चाहिए। पूरा सही हो तो वेल डन, अगर थोड़ा बहुत भी सही हुआ और आपने इस फॉर्मेट में लिखा तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बिकॉज आपके स्टेप्स के भी मार्क्स, अगर आप स्टेप 1 स्टार्ट लिखते हो, स्टेप 5 स्टॉप भी लिखते हो ना, तब भी आपको टीचर 1 नंबर तो देगा, अगर 3 नंबर क्वेश्चन। अगर बीच में आपने बिल्कुल स्टेप्स मेंशन ही नहीं किए फिर नहीं मिलेंगे। आपने स्टेप 1 स्टार्ट लिखना है और लास्ट स्टेप आपने हमेशा स्टॉप करना है। बीच में आप जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हुआ है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर या फिर ये स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया स्मॉलर ऑफ 3 नंबर्स, फिर कैसे करोगे? है यहाँ पे अगर राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड स्मॉलर ऑफ 3 नंबर्स, तो उस टाइम आपने क्या करना है, रीड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, प्रिंट द स्मॉलर ऑफ ए बी एंड सी, सिंपल। फिर प्रिंट स्मॉलर, स्टॉप, सिंपल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक इसका, फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट्स इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट्स ना कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनपुट और प्रोसेसिंग वाले आइकन्स में। ये जो सर्कल होता है ये हमारे पास हमेशा स्टार्ट या फिर एंड का, स्टार्ट और एंड के लिए हम सर्कल इस्तेमाल करते हैं। इनपुट या आउटपुट, मतलब हमें किसी चीज को रीड करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या रीड ए एंड बी, ये इनपुट है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके रेक्टेंगल आएगा। और आउटपुट के लिए भी ये देखो प्रिंट द सम, ये आउटपुट है, ये भी इसी शेप में। फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग वो पार्ट है जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस होगी, लॉजिकल रीजनिंग, सारी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग में होगी। फिर हमारे पास आता है डिसीजन। डिसीजन हमें तब काम करता है, जैसे यहाँ पे मैंने किया फाइंड द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर, अगर ए स्मॉलर है बी से तो यस करो, नहीं है तो नो करो, सिंपल। ये सब होता है डिसीजन। और यहाँ पे जो आपको ये एरोज दिख रही है ना, ये आपको बनानी जरूरी है, जैसे ये मैंने बनाई है, एरोज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब मैं आपको 3 एग्जांपल दिए मैंने क्वेश्चन से, तो इसके बाद ये 3 आपके क्वेश्चन हैं, और ये वाला टॉपिक मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फ्लो चार्ट। मतलब हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग फ्लो चार्ट के। अगर तो हमें एल्गोरिदम की फॉर्मेट से बोलते तो वो तो हमसे हो जाता आराम से, बट यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि हमें फ्लो चार्ट की मदद से करना है, तो सिंपल है, करते हैं। पहले स्टार्ट किया, हमेशा स्टार्ट और एंड तो रखना है। स्टार्ट किससे, हमारा सर्कल से, ये स्टार्ट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसको करने का तरीका सेम वही है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे इधर स्टार्ट किया था, बस आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। यहाँ पे हमने सर्कल से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने एक एरो बनाई जहाँ पे हमने लिखा रीड ए एंड बी, ये इनपुट है हमारा, ठीक है, ये इनपुट है हमारा, रीड ए और बी। फिर उसके बाद अब हमने करना है सम, तो सम के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ना उसको, उस चीज को हम प्रोसेसिंग के अंदर डालते हैं। ऑल द लॉजिकल कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, वो सभी सम, वो सभी प्रोसेसिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो हमने ये वाला बॉक्स बनाया, सम ए प्लस बी, सिंपल। फिर प्रिंट सम, क्योंकि ये प्रिंट आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट के लिए सिंबल ये वाला इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद स्टॉप कर दो, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स। ये वाले क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा। यहाँ पे इन्होंने पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट हमने किया सर्कल बना के, फिर एरो गई, रीड ए एंड बी, ये इनपुट वाला सिंबल है, ऐसे बनता है, ये सिंबल ऐसे बनता है, ये थोड़ा ऐसे
टिल्ट करके बनता है इस साइड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब जब हमने रीड ए एंड बी कर दिया ना, तो हमें बोला कि हमें स्मॉलर निकालना है। स्मॉलर के लिए हमें तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डिसीजन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये वाला है, ये वाला हमारे पास सिंबल है डिसीजन के लिए फ्लो चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे एरो बना दी, फिर हमने एक डायमंड बनाया। इज ए इज लेस देन बी, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं कि क्या ए बी से छोटा है, अगर तो यस आया, ये देखो यहाँ पे लिख, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। अगर तो यहाँ पर आ गया यस, तो आपने सिंपल प्रिंट ए कर देना है। ये भी इनपुट आउटपुट वाला सिंबल है, सिंपल आपको प्रिंट ए करना है। अगर नो आया कि ए बी से छोटा नहीं है, मतलब बी ए से छोटा होगा, क्योंकि अगर ए बी से छोटा नहीं है तो बी ए से छोटा होगा ना, तो उस केस में आपने प्रिंट बी करना है और इन दोनों को एक साथ मिलाकर एंड में स्टॉप कर देना, खत्म। वापस एक बार सुन लो। फर्स्ट हमने स्टार्ट करना है, देन वी हैव टू गो रीड ए एंड बी। फिर उसके बाद हमने डिसीजन मेकिंग से इसमें किया इज ए इज लेस देन बी, यस प्रिंट ए, नो तो प्रिंट बी, और एंड में दोनों को कंबाइन करके स्टॉप। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास आ गया 2 के लिए, ये हमारे पास 3 के लिए। फर्स्ट यहाँ पे हमने स्टार्ट किया एज इट इज, फिर हम यहाँ से लेकर गए, यहाँ पे हमारे पास आ गया रीड ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है। देखो आगे आगे आप जब जाओगे ना, जब आप नेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पे पहुंचोगे, तब आपको पता लगेगा कि हमने पहले इन 2 को क्यों किया। पहले हम ए और सी को भी कर सकते थे, ए और बी को भी कर सकते थे, तो आपको नेक्स्टिंग के कॉन्सेप्ट में पता लगेगा। वैसे तो हम अभी भी उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, बट वो प्रोग्रामिंग पार्ट का आ गया। ये फ्लो चार्ट है, वो पाइथन की प्रोग्रामिंग पार्ट है, तो उसमें हम लोग जाएंगे। उसके बाद आई थिंक एक चैप्टर और बचा हमारे पास, पाइथन फंडामेंटल्स। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे डाटा स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्रिंग लिस्ट। हाँ बस आने वाला आपका, कोई चक्कर नहीं, आने वाला है। अब यहाँ पर रीड ए बी सी किया, फिर इज ए इज लेस देन बी, अगर तो ए बी से छोटा है, यस। हमने 2 ऑप्शन बनाने, ये यस ये नो। अगर ए बी से छोटा है तो फिर हमने चेक करना है कि क्या ए सी से भी छोटा है। देखो ए बी सी, पहले हमने चेक किया क्या ए इज बी से छोटा है, यस। तो फिर चेक किया ए क्या सी से भी छोटा है, ये देखो पहले ए इज लेस देन बी, अगर तो यस, तो क्या ए सी से छोटा है। अगर यहाँ पे यस आया तो प्रिंट ए कर दो, अगर बाई चांस नो आया तो मतलब यहाँ पर तो ए बी से छोटा हो गया, तो फिर ए और सी में से छोटा अगर सी है तो फिर यहाँ पे प्रिंट सी कर दिया हमने, ठीक है। वैसे ही अगर ए बी से छोटा नहीं है, अगर बी छोटा है, तो यहाँ पे नो की साइड चले गए एरो, तो यहाँ पे आ गया इज बी इज लेस देन सी, क्या बी सी से छोटा है। अगर यस तो प्रिंट बी, अगर नो तो प्रिंट सी, और लास्ट में चारों को स्टॉप। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्टार्ट हमने किया सर्कल से, फिर हम चले गए रीड ए बी सी, जो कि हमारे पास इनपुट आउटपुट ब्रैकेट है, इनपुट आउटपुट सिंबल है। फिर उसके बाद हमने डिसीजन मेकिंग किया, इज ए इज लेस देन बी, अगर यस है तो इज ए इज लेस देन सी, अगर ए सी से भी छोटा है तो हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट ए, अदरवाइज प्रिंट सी। सिमिलरली अगर अब यहाँ पे नो की साइड जाएंगे तो फिर हमने चेक किया इज बी इज लेस देन सी, इफ यस देन प्रिंट बी, इफ नो देन प्रिंट सी। लास्ट में इन चारों को कंबाइन करके हमने स्टॉप लगा दिया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया ना सेम, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग एल्गोरिथम, बट यहाँ पे है यूजिंग फ्लो चार्ट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले तो हमें इसको स्टार्ट करना है। सर्कल बनाया, स्टार्ट। अब इसके बाद ये एरो बनाई, अब हमें इसको करना है रीड, क्योंकि हमें प्रोसेस करना है लेंथ और ब्रेथ को। ऐसे आ गया हमारे पास रीड एल एंड बी। फिर इसके बाद हमने करना है एरिया। एरिया हमारा लॉजिकल में आता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग वाली ब्रैकेट, ये प्रोसेसिंग वाला सिंबल बना दिया। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ स्टार बी। कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टार का मल्टीप्लाई, कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमने किया यहाँ पे एरिया के लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। फिर इसके बाद हम नीचे थोड़ा गए,
हमने फिर कर दिया प्रिंट आंसर, ये आ गया हमारे पास प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया हो गया, या प्रिंट एरिया लिख दो, प्रिंट आंसर लिख दो, वहाँ पे डिपेंड करता है, इसको आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। फिर लास्ट में जाके हमने इसको स्टॉप तो करना है, ये लो जी स्टॉप कर दिया, STOP स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको स्टॉप भी कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फ्लो चार्ट। देखो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें पाई की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि पाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसका कैसे करना है। पहले सिंपल स्टार्ट, ये चीज आपने पेंसिल से बनानी है, ये चीज याद रखना। स्टार्ट, फिर आ जाओ रीड, रीड आर। आर क्या है, ये जो पाई आर में आता है ना आर, पाई तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो हम डायरेक्ट भी इनपुट करवा देंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए, एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 स्टार, ये आ गया पाई की वैल्यू। अब जब भी हमने आर स्क्वायर लेना है तो हमें आर या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग आर की पावर 2 लिख सकते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन में आता है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, इसके अगले का अगला चैप्टर जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग का बेसिक स्टार्ट करेंगे ना, उस चैप्टर के अंदर आप लोग ये सीखोगे कि एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। फिलहाल आप नॉर्मल करो, जैसे पाई आर स्क्वायर है तो 2 बार आर लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ गया, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाली ब्रैकेट, प्रिंट एरिया, और लास्ट में हमने यहाँ पे जाके दे दिया स्टॉप। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ये चैप्टर छोटा सा ही है, तभी मैंने आपको बोला था ये चैप्टर बहुत छोटा है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, खत्म। और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, जो मैंने आपको यही क्वेश्चन बताया ना यही कर लो। आपने आपने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सब पे आपने एक एक बार प्रैक्टिस कर लो यूजिंग एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दोनों से, तो आपका हो जाएगा। प्लस ये स्मॉलर वाला, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यही सब है। फिर इसके बाद लास्ट हमारे पास थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन है, ये शो पावर ऑफ x रेज टू द पावर y यूजिंग फ्लो चार्ट। अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन का बताया ना कि अगर हमें किसी की पावर लिखनी है तो हम लोग डबल स्टार मतलब डबल मल्टीप्लाई वाला सिंबल डालेंगे, तो यहाँ पे हमने वही करना है। देखो स्टार्ट, रीड x, y, ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पावर के लिए, क्योंकि ये तो x की पावर y है ना, तो हमने किया पावर इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे आ गया डबल स्टार y। ये डबल स्टार का मतलब होता है x की पावर y होगी, मतलब डबल स्टार पावर के लिए रिप्रेजेंट करता है हमारे सिंबल को। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 3, तो ये ऐसे होगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो जब ये हमने कर दिया फिर सिंपल, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं यार। इसके बाद यहाँ पे जाओ, लिख दो प्रिंट पावर, और लास्ट में जाके कर दो स्टॉप। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर ऐसे गया, यहाँ पे फ्लो ऐसे गया, यहाँ पे फ्लो ऐसे गया, ऐसे गया। फ्लो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, आप चाहे तो स्टार्ट यहाँ ये 1 2 3 4 5 6, आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बना लो इसको। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, और आपके क्वेश्चन की कितनी आपके पास स्पेस है उस चीज पे डिपेंड करता है। मेरी मानो तो अगर आपको क्वेश्चन को लेंथी दिखाना है तो आप इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लिखें, ताकि क्वेश्चन आपका लेंथी लगे और टीचर को भी लगे कि भाई हाँ कुछ लिखा है बच्चे ने। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर में ये सब कुछ काम नहीं आता, बट तब भी कहीं ना कहीं आपकी लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन। अब मैं एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ। अब
यहाँ पे हमारे पास 3 और गेट्स हैं। ये लॉजिकल गेट्स मैंने आपको वो पीछे जो चैप्टर ने हमने किया था ये वाला एंड और वाला, ये लॉजिकल गेट्स वैसे तो इनके साथ आते हैं, ए एंड और नॉट के साथ। वैसे तो हमें लॉजिकल गेट्स में सिर्फ वो एंड और है, नॉट गेट है। बट अगर बाई चांस आपके टीचर बोलते हैं कि आपको ये भी है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसलिए ये 3 गेट्स भी ले आया हूँ। इनके अलावा जो बाकी गेट्स है वो किसी काम के नहीं है। ये 3 गेट भी किसी काम के नहीं है, मतलब हाँ, ये 3 गेट हम लोग डायरेक्ट अपने वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो आपने एंड और नॉट गेट से किया ना, वही बेटर है। ये तीनों गेट्स बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे देखो यहाँ पे ये सिंबल और क्या है, बट इस पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, मतलब ए बी हमारे पास आ गया समीशन का, ए प्लस बी और कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो ये लगे। अब दूसरा हमारे पास है एंड के लिए हमारे पास ये ऐसे आ गया, एंड गेट है हमारे पास, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया, ए डॉट बी ऊपर कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। फिर एक्स ओ आर गेट, तो इसमें क्या है, ये सिंबल पता नहीं कौन सा है, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ना ये सिंबल एंड का है ना ये और क्या, तो ये शायद कुछ नया सिंबल हो। यहाँ पे ये सिंबल कैसा है, ऐसे फिश बनती है ना, ये एंड वाला सिंबल नहीं है, ये ऐसे सिंबल है, उसके पीछे ऐसे कोर बना दी। ये क्या करता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट करता है प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी करता है। इन तीनों को आप याद ही रख लो, बिकॉज ये आपको समझ नहीं आएंगे। ये दो तो तब भी आ जाएगा समझ, ठीक है, बट आप मेरी मानो तो आप लोग नॉर्मल जो एंड और नॉट गेट है उसी के साथ रखो। ये गेट सिर्फ आप लोग ऐसे पढ़ लो, अगर आपके टीचर पूछते हैं देन यू कैन यूज दीज, अदरवाइज मत यूज करना इस चीज को, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सपोज कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी प्लस ए सी, ऐसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप इस चीज के लिए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इन दो चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। मैं आपको इसका फ्लो बता देता हूँ, ए बी सी बी ए सी। पहले तो ए बी हमारा प्लस में है, तो चले जाओ, प्लस के साथ कॉम्प्लीमेंट है तो हम चलो डायरेक्ट ऐसे चल जाते हैं, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास हो गया नॉर गेट। फिर ये आता है नैंड एंड ये आता है एक्सओआर गेट। अब यहाँ पे सी बी कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल कॉम्प्लीमेंट बना दो, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सी और बी को ऐड करना है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है एंड लगा दो सी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट है, ये लो जी ए कॉम्प्लीमेंट, और सी है एंड में, यस ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, और लास्ट में इन तीनों का सम। ये लाइंस देख लेना, मैं अभी थोड़ी रफली डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसलिए ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ये आपकी होगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही जगह नॉर गेट को इस्तेमाल किया, नैंड गेट को भी मैं इस्तेमाल कर सकता था, बट अगर मुझे ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट पूछा था तो। यार देखो, आप लोग सिंपल रखो, इतना कंफ्यूजिंग मत जाओ, सिंपल आप लोग एंड और नॉट एंड और ये 3 गेट्स पर ही फोकस करो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कि आपने सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर, इन चारों के लिए फ्लो चार्ट प्लस एल्गोरिदम्स, इन दोनों से आपने इनके लिए प्रैक्टिस करके आनी है। और एक बार मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि आपकी प्रैक्टिस कैसे की और आपके क्वेश्चन अच्छे से लगे या नहीं, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर रखेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।